बनारस में 45 मिनट तक हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ पर झूठ बोलते रहे और अंधभगत वहां बैठ करके तालियों पे ताली बजाते रहे। यानी झूठ पर झूठ 45 मिनट तक हमारे प्रधानमंत्री जी फेंकते रहे और जितने अंधभगत वहां बैठे थे वो ताली पीटते रहे और भाइयों और बहनों करते रहे। यानी कि एक मदारी का खेल चलता रहा, मदारी डमरू बजाता रहा और जो हमारे अंधभगत हैं, जो बंदर हैं, वो फुदुक के नाच दिखाते रहे पूरे बनारस में। और कितना बड़ा हमारे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है यह मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग लगातार इस वीडियो में शेयर करते रहे। अंधभगत यहां से दूर रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्रांतिकारी साथी जो किसानों के बेटे हैं, जो मजदूरों के बेटे हैं और जो नौजवान साथी हैं वो जुड़े रहें, अंधभगत दूर रहें। जब प्रधानमंत्री जी वहां भाषण दे रहे थे तो बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम बनारस के अंदर जब आए तो हमने ओवर ब्रिज बनवा दिया। जब ओवर ब्रिज की बात आई, अरे प्रधानमंत्री जी, वह आपका ओवर ब्रिज जिसे कि आपने राफेल की तरह बिना एक्सपीरियंस वालों को टेंडर दिया था, वह जब गिरता है वहां पे बनारस पे जब पुल का हिस्सा, तो वहां हजारों लोगों की जो है घायल होते हैं और सैकड़ों लोग मौत की नींद सो जाते हैं। यह है आधुनिक विकास आपका बनारस का। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी यहीं तक नहीं रुके, वे धर्म का अफीम भी लोगों को पूरी तरीके से सुंघाने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि हमने जो बनारस की सड़क बनवाई है, अब कांवरियों को आने जाने के लिए बड़ा अच्छा सुविधा मिल गया। मिला कि नहीं मिला? तो अंधभगत क्या बोले? मिल गया है, मिला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह सड़क जो है ये प्रयागराज तक आपको कुंभ मेले में ले जाएगी। अरे प्रधानमंत्री जी, जिसके अंदर आस्था होगी, जिसको जाना होगा, तो वह सड़क नहीं देखता है, लोग पैदल चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, उस समय आपका सड़क कहां था? उस समय आपकी रेल कहां थी जब यही बनारस के किसानों के बेटे गुजरात से चलकर इस लॉकडाउन में लाठी खाते हुए पैदल आ रहे थे बनारस में? उस समय आपका कहां था विकास? उस समय आप यही नहीं रुके, आपने एयरपोर्ट की भी चर्चा की और आपने क्या कहा कि बनारस के अंदर जो एयरपोर्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है दुनिया को जोड़ने के लिए, और इलाहाबाद में भी एयरपोर्ट बन गया। अरे प्रधानमंत्री जी, एयरपोर्ट की बात कर रहे थे तो कम से कम अमावसी एयरपोर्ट की बात कर दिए होते लखनऊ में, जिसको आपने बेच दिया अडानी के हाथों। उसको आपकी सरकार ने नहीं बनवाया था, वो किसी के बाप की बपौती नहीं थी, वो किसी की जो है ननिहाल से आया हुआ एयरपोर्ट नहीं था। जो भारत के 5 एयरपोर्ट को आपकी सरकार ने बेचने का काम किया है, कम से कम उसको भी आप बता देते कि हमने बनारस का एयरपोर्ट बनवाया, प्रयागराज का एयरपोर्ट बनवाया, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमने गिरवी रख दिया। उसको गिरवी रख दिया। गिरवी कोई भी चीज तब रखी जाती है जब जिस मां का बेटा, जिस बाप का बेटा नाजायज औलाद पैदा होता है, तो वह जो है घर की संपत्ति को गिरवी रखने का काम करता है। तो कम से कम बता दिए होते कि हमने देश की रेलवे स्टेशनों को बेचने का काम किया, हमने 5-5 एयरपोर्ट बेचने का काम किया, और आपने मान्यवर दिल्ली का लाल किला भी बेचने का काम किया। वह भी आपका विकास था, कम से कम उसे भी दिखा देते और उसे भी बता देते। उसके बाद
हमारे प्रधानमंत्री जी यही नहीं रुकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहां तक जाते हैं यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। 9 पॉइंट पे बात करूंगा, 9 पॉइंट पे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आईटी सेल वाले लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा जानते हैं? भाइयों और बहनों, हमने बनारस को ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो जोड़ा है कि बनारस की सब्जी सऊदी और दुबई पहुंच गई। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फरेब कि सोच लीजिए कि जो सऊदी और दुबई में आज भारत का नागरिक फंसा हुआ है, वह भारत में आने के लिए कितनी पापड़ बेल रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। जो यात्री अपने जिला मुख्यालय में ट्रेन से चल के, पैसेंजर पे चल के 20 रुपए में पहुंचता था, वो ट्रेन भी बंद है। और जो मुंबई जाता था, मुंबई भी नहीं जा पा रहा है। जो दिल्ली जाता था, दिल्ली नहीं जा पा रहा है। और जो गुजरात जाता था, गुजरात नहीं जा पा रहा है। 2 महीने के पहले उसको टिकट नहीं मिल रहा है। और यहां जो किसान का लौआ है, किसान का करेला है, किसान का कद्दू है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहां? दुबई भेज रहे हैं, दुबई पहुंच रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, विक्रम कोठारी, ललित मोदी ये देश का खजाना जो लूट के भागे हैं, ऐसा लगता था, ऐसा उनके भाषण से प्रतीत होता है कि बनारस की सब्जी यही लोग हैं जो दुबई और इंग्लैंड जाके सेटल हो गए हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, इतना झूठ मत बोलिए। देश के लोगों को सब कुछ पता है, सब जानते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? चंदौली का भी नाम लिया कि ये चंदौली के किसानों ने जो काला धान पैदा किया है, वह ऑस्ट्रेलिया में 800 रुपए किलो बिक रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, मैं भी किसान का बेटा हूं। काला चावल, बैगन, करेला, लौकी, पूरे लॉकडाउन में कोई 2 रुपए में पूछने वाला नहीं था, और आप बेवकूफ बना रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि धान 1800 रुपए क्विंटल बिक रहा है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी का धान 1800 रुपए क्विंटल बिका है क्या? मेरा खुद का धान नहीं बिका है। पिछले साल मैं 1400 रुपए में धान बेचा था, इस बार मजबूरी में 1100 रुपए में धान बेचना पड़ रहा है। 1100 रुपए में क्या किसी का धान 1800 रुपए में बिका है? यानी 33% नुकसान हुआ है पिछले साल से इस साल में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि बनारस का किसान तो माला माल हो गया है। ऐसा लगता है कि बनारस के जितने किसान थे, वो सारे के सारे अडानी और अंबानी का जितनी संपत्ति है, वो सब खरीद लेंगे चंद मिनट में, वो सब खरीद लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक बात और कही, जो कि वह भी झूठ ही है। उन्होंने कहा कि 77,000 करोड़ रुपए हमने सिंचाई योजना में लगा दी। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके यहां कोई ट्यूबवेल चल रहा है क्या? जितने भी पुराने ट्यूबवेल लगे थे सरकारी, क्या आपके गांव का कोई नलकूप चल रहा है? एक भी नलकूप नहीं चल रहा है। लेकिन 77,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी आज बनारस में बोल रहे थे, अपने भाषण में स्वयं कह रहे थे कि 77,000 करोड़ रुपए सिंचाई में हमने खर्च कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, झूठ की भी हद होती है, इतना भी झूठ मत बोलिए। आप लगातार कह रहे हैं कि हमने विकास पर विकास, विकास पर विकास कर दिया। अगर आपको अपने बनारस के विकास पर इतना विश्वास था, इतना भरोसा था, तो एक फौजी का, एक सिपाही का आप
पर्चा नहीं खारिज करवाते। अगर आपको अपने विकास की इतनी हैसियत थी, अपने विकास पर इतना विश्वास था, अपने विकास पर इतना कॉन्फिडेंस था, तो उस फौजी तेज बहादुर के सामने आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, उसका पर्चा नहीं खारिज कराना चाहिए था। लेकिन आपको पता था कि हमारा झूठ, हमारा फरेब जनता के सामने खुल चुका है और एक फौजी आके हमको ललकार रहा है और जो हमारा 56 इंच का सीना है उसको ये फुसका करके 24 इंच कर देगा। इसलिए आपने उसका पर्चा खारिज करवाया, इसलिए आपने पर्चा खारिज कराया। अगर हिम्मत थी आपको तो एक किसान के बेटे के सामने आप चुनाव लड़ते। अगर आपने वहां के किसानों को, अगर आपने डालमिया बनाया था, अडानी बनाया था, अंबानी बनाया था, तो आप चुनाव जीत जाते। वो फौजी चुनाव नहीं जीतता। लेकिन आपको पता था कि हमारा झूठ, हमारा फरेब एक फौजी आके यहां खोलेगा और हमको चुनाव यहां से हरा देगा।